अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की क्लास नंबर 5 है। तो आज की क्लास में हमारे जितने टूल बाकी हैं हम इन पर बात करेंगे। तो आज हमारे 2 ऑप्शन बाकी हैं, हम इंशाल्लाह इन पर बात करेंगे। तो आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इस शेप का ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद आज जो हमारी बात होगी वो बैकग्राउंड के ऊपर होगी। आज के ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप अपने बैकग्राउंड में चेंजिंग वगैरह करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है कलर का ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ कलर वगैरह आती हैं। इसको आप अपने बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। ये देखें हमारे बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है, ये नीला हो चुका है। यहाँ से आप ग्रेडियंट कलर यूज़ करेंगे, मिक्स कलर जो होगा। ये देखें जो भी आप लेना चाहें इसको ले सकते हैं। तो इसके बाद आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल साफ कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है, इसको हम बैक करते हैं, वो है इमेज साइज़ का ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना कस्टम डिज़ाइन जो तैयार करेंगे उसका साइज़ जो वो ले सकते हैं, अपने बैकग्राउंड का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप चाहें इससे आप वो साइज़ रख सकते हैं। जैसा कि हम यूट्यूब का जो थंबनेल होता है या यूट्यूब वीडियो होती है उनका साइज़ हम लेते हैं। उनका साइज़ होता है 16 से लेते 16 करते हुए यहाँ से हाइट वो उसकी होती है 9। इसको मूव करते हुए करने के बाद ये देखिए हमारे पास वही जो साइज़ हमने सेलेक्ट किया वो हमारे साथ बन के आ चुका है। जो आप लेना चाहें वो आप इसको कर सकते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं टेक्स्ट को। आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है क्रॉप का ऑप्शन। अब ये बंद है, जब ये ऑन होगा आपको मैं पढ़ा दूंगा। अब ये बंद है, ये देखें इस पर क्लिक नहीं हो रहा। तो इसके बाद आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इमेज का ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने बैकग्राउंड में कोई इमेज वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये इन्होंने दी हुई है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें बहुत सारे कलर इन्होंने दिए हुए हैं। ये भी है, ये ब्लैक है, बहुत सारे उन्होंने दिया हुआ, जो भी आप डिज़ाइनिंग में आप बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने जो बैकग्राउंड होगा वो आप गैलरी से लेंगे। आप गैलरी में जो भी आपकी पिक वगैरह पई होगी, फ़ोटो वगैरह होगी, आप गैलरी से वो ले सकते हैं। ये देखो इस पर क्लिक करने के बाद हमारी जो गैलरी वो ओपन हो जाएगी। इससे आप जो भी अपना बैकग्राउंड वो ले सकते हैं। हम मिसाल के तौर पर एक हमारे पास, चलो हम ये इश्तिहार वगैरह ये लेते हैं। चलो इसको ओके करते हैं। फ्रॉम गैलरी पिक्चर आई नहीं अभी, ओके किया। ये देखें हमारा जो साइज़ था वो था यूट्यूब थंबनेल का, तो इसलिए उन्होंने क्रॉप करके इतने ही साइज़ दिया क्योंकि हमारा जो ये पोस्ट का साइज़ था वो और था। तो अब हमारी जो बैकग्राउंड था उसका साइज़ था और था। जिस साइज़ में आपका बैकग्राउंड होगा उस साइज़ में ही आपकी पिक वगैरह वो आएगी, बैकग्राउंड में आएगी। तो इसके बाद इसको हम बैक करते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास ऑप्शन है वो है फ्रॉम कैमरा का ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद अपना जो बैकग्राउंड होगा वो कैमरे के जरिए आप तस्वीर वगैरह खींच सकते हैं, वो ले सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें बस इतने टूल थे। आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो आप इसको थोड़ा सा इस तरफ करेंगे तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, ये देखिए छुपा हुआ था। तो इसको हम पढ़ते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ मज़ीद ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले है रोटेट का ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको जो अपना बैकग्राउंड होगा उसको रोटेट कर सकते हैं। पहले तो ऊपर से नीचे था, अब वो ऊपर से नीचे हो चुका है, पहले था साइड में था। इसको हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बिग ब्रदर। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने बैकग्राउंड में कोई चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। इसका जो दरम्यान वाला सिरा होगा उसको रंगदार होगा। तो ये देखें दरम्यान वाला जो इसका प्रोजेक्ट होगा वो आपका जो बैकग्राउंड होगा वो होगा। तो इसका जो बैक होगा वो ब्लैक कलर सिलेक्ट हो जाएगा। इससे आप इसको जो कलर वगैरह वो चेंज कर सकते हैं। ये देखिए रेड करना चाहिए रेड कर सकते हैं, ये पीला है, ये नीला है, जो आप करना चाहिए उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए गोल सी शेप बन चुकी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे। तो आगे हमारे पास ऑप्शन है वो नॉइज़ का ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद ये भी जो हम टॉपिक वगैरह यूज़ करेंगे, ऑप्शन वगैरह, ये सब बैकग्राउंड के हवाले से ही हैं। इसको ओके करने के बाद ये देखें हमारे बैकग्राउंड में कुछ चेंजिंग वगैरह हो रही है। ये देखें पहले कैसा था, अब ये देखें कैसे। आपने यहाँ पर गौर रखनी है बैकग्राउंड में, ये देखें कुछ चेंजिंग वगैरह आ रही है। इसको हम ओके करते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन है वो है स्ट्रिप का ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करते हैं, इसको अनेबल करते हैं। अब हमारे बैकग्राउंड चेंजिंग वगैरह अब लाइनें वगैरह लग चुकी हैं। यहाँ से अब इसकी लाइनें
को बिल्कुल वाइट और ब्लैक कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको अपने जो कलर होगा उसमें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये लाइनें कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए आप 2 हो चुकी हैं, यहाँ से आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। इसको ओके करते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन है वो है ब्राइटनेस का ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने बैकग्राउंड की ब्राइटनेस उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही लाइट हो चुकी है, अब बहुत डार्क हो चुकी है। तो इसको ओके करते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन है कंट्रास्ट का। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद भी आप अपने बैकग्राउंड में चेंजिंग वगैरह कुछ करेंगे। ये देखिए कोई लाइटिंग वगैरह शो हो रही है। इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन है वो ह्यू का ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करने के बाद ये भी हमारे बैकग्राउंड में कोई चेंजिंग वगैरह कलर को शो करेगा। ये देखें कलर चेंज हो रहा है। इसको ओके करते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन है वो है सब्ट्रैक्ट ट्यून का ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद इसको हम बढ़ाते हैं तो ये देखें हमारे जो कलर था वो चेंज हो रहा है, कुछ चेंजिंग वगैरह हमारे बैकग्राउंड में आ रही है। तो इसको हम ओके करते हैं। आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऊपर लाइन वाले, उसको भी हम आज पढ़ लेते हैं। तो आज हमारे जो टूल है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है इस तीर का ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो काम होगा, जो आप काम कर रहे होंगे, आपको गलती से डिलीट हो जाता है तो आप उसको बैक कर सकते हैं। यहाँ से मैं कोई टेक्स्ट लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये एक टेक्स्ट लिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे से ये गलती से रिमूव हो जाता है। इसको डिलीट करते हैं तो आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा, जो टेक्स्ट होगा वो बैक हो जाएगा। ये देखिए अब वो बैक आ चुका है। तो यहाँ से आप ये काम कर सकते हैं। आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इस, आपको ये नज़र आ रहा होगा प्लस का निशान। यहाँ से आप इसको अपने इसको जूम आउट कर सकते हैं। ये देखिए इसको अपने प्रोजेक्ट बैकग्राउंड को जूम कर सकते हैं। तो इसका काम ये है। आगे हमारे पास ऑप्शन है वो है इस, आगे हमारे पास ऑप्शन है ये वाला। यहाँ से इन्होंने नाम नहीं लिखे हुए, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ लाइनें वगैरह आ जाती हैं। यहाँ से आप इन लाइनों की मदद से अपना जो शेप वगैरह होगी, जो टेक्स्ट वगैरह होगा, उसको आप सेट कर सकते हैं। भी एक लाइन में उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। ये बिल्कुल हमारा जो टेक्स्ट है बिल्कुल दरमियान में आ चुका है। ये देखिए रेड लाइन शो हो रही है। हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारी प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड के बिल्कुल दरमियान में आ चुका है। तो यहाँ से आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद अगला हमारे पास जो ऑप्शन है उसको हम टिक लगाते हैं। तो अगला हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ये वाला। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो आपकी लेयरें होंगी वो शो होंगी। हमारे सामने अब एक ही लेयर है, ये हमारी जो टेक्स्ट वाली है, ये एक लेयर हमारे पास अब है। तो जब आप डिज़ाइनिंग वगैरह करके काम करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी लेयरें होंगी। यहाँ से आप इनको चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो हाइड करना चाहते हैं, इसको आप गायब करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करके आपको एक आँख सी नज़र आ रही है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो गायब हो जाएगा। तो इसको दोबारा टिक करने के लिए इस पर दोबारा टिक करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट बिल्कुल अब ठीक है, इसको ये अपनी जगह से हिले ना, तो आप इस ताले पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसको आप ताला लगा देंगे। ये अपनी जगह से फिर दोबारा हिटेगा नहीं। ये देखिए आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये अपनी जगह बिल्कुल फिट हो चुका है। तो इससे आप ये काम कर सकते हैं। इसको बैक करते हैं। तो आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो करते हैं बैक। आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो इस जमा का ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आप वही काम कर सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ से टेक्स्ट है, यहाँ से आप कौन सा डेट सेट कर सकते हैं कि आपने जो काम किया हुआ वो किस डेट का है। यहाँ से आप स्टिकर ले सकते हैं, यहाँ से आप शेप ले सकते हैं, यहाँ से आप फ्रॉम गैलरी से पिक्चर ले सकते हैं, यहाँ से आप अपने हाथ से हैंड राइटिंग कर सकते हैं। इनका भी यही काम है। तो आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इस फोल्डर का ऑप्शन, कार्ड से बना हुआ। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने जो डिज़ाइन आपने किया, लोगो बनाया, जो भी आप किया, उसको आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको सेव टू प्रोजेक्ट करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन होगा वो इस पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर ही सेव हो जाएगा। तो इसके बाद अगर चाहते हैं कि आपका डिज़ाइन वो गैलरी में सेव हो, तो आप यहाँ पर नीचे वाले सेव टू इमेज करेंगे, तो आपका जो शेप होगी, जो आपकी डिज़ाइनिंग वगैरह होगी, वो अपनी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो इसके बाद आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है शेयर का ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो आप इसको शेयर कर सकते हैं। आपका जो डिज़ाइन होगा उसको सेव करके आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो इसका ये काम है। तो आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इन दो डॉट का ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने
कोई भी आप क्विड ले सकते हैं। आप ये हमने ऑप्शन पढ़ा है क्विड, इसका नेम था, तो इनमें ये शो होते हैं। यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट लेना चाहिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ जो भी लेना चाहिए आप ले सकते हैं। मोटिवेशन का लेना चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करें तो कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम करते बैक। आगे हमारे पास ऑप्शन है वो 3 लाइन का ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ मज़ीद ऑप्शन आते हैं। यहाँ से आप ये वही वाले ऑप्शन है। यहाँ से आप अपनी गैलरी में जा सकते हैं, यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं, यहाँ से आप कैमरे की इमेज ले सकते हैं, यहाँ से आप इंपोर्ट इमेज करेंगे, यहाँ से आप ये वही ऑप्शन है, यहाँ अपनी गैलरी से आप इमेज लेंगे। यहाँ से आप साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको रिपोर्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप ट्यूटोरियल कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको रिकवर कर सकते हैं। तो इनका और कोई कम नहीं। तो आज हमारे जो टूल थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह हम कल मुकम्मल डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे। तो कल क्लास हमारी डिज़ाइनिंग पर होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।